और अब बात ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की कर लेते हैं, क्योंकि ईरान और इजरायल में जारी जंग के बीच भारत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने वाला है और इस मिशन के जरिए ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। और ईरान में इस समय करीब 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से 1500 के करीब भारतीय छात्र हैं। और जैसे ही हवाई मार्ग खुलता है या जमीनी रूट तैयार होते हैं तो भारत ईरान से नागरिकों को निकालने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे बोलते हैं पता नहीं ना कुछ खा रहे, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ईरान और इजरायल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। दोनों देशों के कई बड़े शहरों की सुबह सायरन के शोर से होती है तो रातें खौफ में कटती हैं। ईरान में जारी बमबारी के बीच भारत सरकार वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ईरान के कई शहरों में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का प्लान बना लिया है। मतलब इजरायल से जंग के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए भारत सरकार जल्द ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इस बीच ईरान सरकार ने भारतीयों समेत विदेशी नागरिकों को सुरक्षित उनके मुल्क भेजने पर सहमति जता दी है। सभी को अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। ईरान में फिलहाल 10,000 भारतीय हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है जो ईरान के अलग अलग मेडिकल और दूसरे संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी छात्रों ने भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्लीज इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें और तुर्की या अजरबैजान जहां से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो वहां से हमें वीजा अगर लगता है तो प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएं, तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी, क्योंकि एयर स्पेस वर्क नहीं कर रहा है और उसी पे टारगेट किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ई वीजा अगर हमें मिल जाता है तो भी हम यहाँ से निकल जाएंगे और वहां से फिर हम अजरबैजान या तुर्की जहां से भी हम निकले वहां से हम फ्लाइट लेकर के दिल्ली आ सकते हैं। ईरान में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। इनके परिवार वालों ने सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की अपील की है। इवैक्यूएशन कर दें, वो सबसे बड़े। It's not a big deal for government of India. Government of India is fully capable. Our country is fully capable. उनको already आप देखें, if you go into the past, already such operations have been carried out. इंडिया कर सकता है ना, वो इंडिया के बच्चे हैं। इंडिया गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों नहीं एक कॉरिडोर निकाल सकते, उनको इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। और हमें कुछ नहीं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। भारत सरकार ने ईरान में भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। साथ ही ईरान ने भरोसा दिलाया कि वो राजनयिकों और आम नागरिकों की सुरक्षित निकासी में मदद करेगा। इससे पहले भी भारत जंग के हालात के बीच यूक्रेन समेत कई देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाया है और इस बार भी भारत कुछ ऐसा ही करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।